हेलो साथियों। तो आपको स्क्रीन पर ये तीन शब्द दिखाई दे रहे होंगे, दिग्गज, उज्जवल और उल्लास। तो आज इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इनमें जो ये बीच में आधे आधे अक्षर लगे हुए हैं, ये क्या है, इनका क्या रहस्य है, या इनमें कौन सा नियम है, किस नियम के तहत बने हैं। तो आइए इनके बारे में क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो ये क्लास आज आपके लिए है। ये अक्सर कर एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमें ये तीन शब्द क्या, इनसे मिलते जुलते लगभग इसी नियम के और भी शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन ये तीन शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो आइए समय ना गंवाते हुए बात करते हैं इनके बारे में। इनका सबसे पहले तो आज हम इनका संधि के बारे में बताने वाले कि संधि के नियम से ये किस प्रकार बने हैं, किस प्रकार टूटकर संधि हुई है इनमें। तो आइए देखते हैं पहला नियम क्या है इसका। नियम क्या है? नियम है हमारा, यदि किसी वर्ग के पहला वर्ण क्या होता है? कचट तप। वर्ग का पहला वर्ण के बाद, पहले वर्ण के बाद कोई स्वर आए या उसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर अंत्यस्थ व्यंजन आए। अंत्यस्थ व्यंजन मालूम है ना आपको किसे कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन हमें या, र, ला और वा, ये चार अक्षर होते हैं जो अंत्यस्थ व्यंजन में आते हैं। तो ये आए तो उसी जो वो वर्ण है वो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यानी अगर ग आ रहा है तो क में बदलेगा और अगर क आ रहा है तो ग में बदल जाएगा। तो आइए वो नियम लिख देता हूं मैं, फिर हम समझेंगे क्या है। तो नियम है हमारा, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण या अक्षर भी कह सकते हैं, पहले वर्ण यानी कचट तप, पहले वर्ण के बाद कोई के बाद। तो अब यहां पर देखना, यहां पर आपको यहां से बाद में ध्यान रखना है। ये तो ठीक है, हो गया यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी वर्ण आपका कचट तप होगा के बाद कोई एक नंबर स्वर आए, स्वर 11 होते हैं उनमें से कोई आए, या 2 नंबर यानी वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा और चौथा वर्ण आए। कौन सा है? तीसरा और चौथा वर्ण आए, या फिर तीसरा पॉइंट है हमारा अंत्यस्थ व्यंजन आए। अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अभी आपको बताया है मैंने, य, र, ल और व। अगर ये आए तो हमारा पहला वर्ण किस में बदलेगा? हमारा पहला वर्ण जो फर्स्ट वर्ण है, हमारा फर्स्ट वर्ण है जो, वो थर्ड वर्ण हो जाएगा। और अगर संधि हो जाती है तो थर्ड का वो फर्स्ट में बदल जाएगा। कैसे? जैसे ये कचट तप है, का तीसरा कौन सा है? गा, क ख ग।
तो हम शॉर्ट में यहां पर लिख सकते हैं गजड दब, यानी हम गजड दब लिख सकते हैं। कचट तब का किस में बदलेगा? गजड दब में। तो ये नियम यहां तक आ गया समझ में। तो आइए अब हम शब्द को उठाते हैं, हमारे को दिग्गज को। दिग्गज को कैसे उठाते हैं, किसका देखते हैं संधि विच्छेद करके कि क्या आ रहा है। तो इसमें इसको हम तोड़ते हैं पहले दिग्गज को। दिक प्लस गज, दिग्गज। तो इसमें पहले पद में दूसरा वर्ण क है, क अपना ये है, के बाद स्वर आए या फिर तीसरा चौथा वर्ण आए या फिर अंत्यस्थ व्यंजन आए, तो इसमें से कौन सा है? तीसरा चौथा वर्ण है कि नहीं? नहीं है। तीसरा वर्ण है ना हमारा गा, तो हमारा गा है तीसरा वर्ण, तो किस में बदलेगा? क है जो किस में बदल जाएगा? गा में प्लस गज। तो अब यहां पर दी है ये हमारे पास, तो फिर दोबारा से ये दिग्गज बन जाएगा। आया समझ में? नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको फिर से दोबारा समझाऊंगा। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? अगला क्या है? अगला है हमारा उज्ज्वल। उज्ज्वल में थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी हमको। कौन सी लाइन है वो? अगर उसी को हम पहले ही ऐड कर देते हैं तो एक नोट के रूप में आप लिख लेना यहां पर। नोट के रूप में अगर तय वर्ण के बाद यदि कोई विशेष व्यंजन आए, यदि तय वर्ण के बाद कोई विशेष व्यंजन आए तो वह उसी व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। तय वर्ण के बाद कोई विशेष व्यंजन आए उसी व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। उसी व्यंजन में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं यहां से दिग्गज को मिटा देता हूं, यहां पर दोबारा हम उज्ज्वल लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है? उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल। तो नियम कह रहा है कि भाई तय को किस में बदलना चाहिए? द में। भाई ये नियम तो कह रहा है हमारा कचट तप ता कहां है? दा। आपको देख पा रहे होंगे ना, कचट तप दा में बदलना चाहिए। प्लस ज्वल आपका है ही है, ज्वल का अर्थ ज्वाला होता है। तो ये लाइन जो ऐड करी है हमने इसमें, ये तय वर्ण के बाद अगर कोई विशेष व्यंजन है तो द है उसी में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? आधे जय में। तो हमारा उज्ज्वल शब्द बनकर तैयार हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं, और अगर दिक्कत है तो कमेंट में करना और फिर समझाएंगे हम दोबारा से। अगली वीडियो फिर लेकर आएंगे इसी टॉपिक पर। तो उज्ज्वल को मिटाएंगे हम थोड़ा, या नीचे ही लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उल्लास, अगला है उल्लास। उल्लास सेम यही है, अगर आप करके बताओ तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मुझे कमेंट में जरूर बताना उल्लास का क्या है, ये इस नियम से कैसे बदल रहा है।
तो कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो प्लीज।